हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्लास है, जिस पे हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। पेंसिल पेंसिल की कहानी। पेंसिल की कहानी एक बहुत ही प्रेरणादायी कहानी है। उस कहानी का जो सार है और उसको हम लोग का अंतर्भूत करने का कोशिश करेंगे। उसके जो मूल मंतव्य हैं, उन मंतव्यों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। इस बात को हम समझते हैं। पेंसिल की कहानी दो लोगों के बीच की कहानी है। इस कहानी में एक दादी माँ होती हैं और एक बच्चा होता है। दादी माँ पेंसिल से कुछ लिख रही होती हैं। बगल में बैठा बच्चा उनका पूछता है दादी माँ, आप क्या कर रही हो? तो बोलती है, मैं कुछ लिख रही हूँ। तो वो बोलता है बच्चा कि मेरा तो आप मेरे बारे में कुछ लिख रही हो। तो दादी माँ रुकती हैं और इस कहानी के परास्पर जो बातें हैं उसको बताने की कोशिश करती हैं। कहती हैं, हाँ, मैं लिख रही हूँ, तुम्हारे बारे में लिख रही हूँ। जो ये मैं लिख के आज छोड़ूंगी, आगे भविष्य में जो कुछ तुम इसको पढ़ोगे, समझोगे, तो जीवन में बहुत काम आएगा। तो बच्चा पूछता है, कौतूहलवश बच्चा पूछता है, पर ये पेंसिल बाकी पेंसिल की जैसी है, इसमें क्या अलग है जिसके द्वारा तुम आप लिखने की कोशिश कर रही हो? तो कहती हैं, इसमें अलग कहीं इसकी जो विशेषताएं हैं, तो उसी से उन्होंने 5 महत्वपूर्ण चीज़ें उससे पेंसिल के माध्यम से उसको बताने समझाने की कोशिश की है, जीवन में भी होगी। पहली विशेषता में उन्होंने बताने की कोशिश करा कि ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल बाकी पेंसिलों जैसी ही है, पर इसमें एक खासियत ये है, इसकी खासियत ये है कि आप इसके द्वारा आप कुछ भी लिख सकते हैं। अपने भविष्य की जो योजनाएं हैं, जो विचार हैं, उन विचारों को समेट कर रख सकते हैं। उन विचारों के द्वारा भविष्य में जब कोई भी इसको आगे पढ़ने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा, तो उसको एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगी। साथ ही अपनी वर्तमान और भूत की जो हमारी जो भी गलतियां हैं, जो भी हमारे अच्छे कार्य हैं, उस कार्यों को भी हम लिखकर उसमें देख सकते हैं कि हमने कहाँ पे क्या कार्य किया। हमें एक जो लिखना है, जो पेंसिल है, हमें ये टूल्स देती है, हमें ये प्रेरणा देती है कि हम अपने कार्य को, अपने विचार को, अपने जीवन को एक संतुलित रूपरेखा दिखा सकते हैं। आगे दादी उसको पेंसिल के माध्यम से बताने की कोशिश करती हैं, ये पेंसिल कहानी के माध्यम से, कि ये पेंसिल की जो कहानी है, वो कहानी में आप समझो तो ये हम कुछ जो भी करते हैं अपने व्यवहार की जो बातें हैं, उन बातों में हम इस पेंसिल के द्वारा लिख सकते हैं, आगे सुधार कर सकते हैं। जो अगर हमारे जीवन में कोई गलती हो गई है, उस गलती को हम तो उसकी त्रुटि को दूर कर सकते हैं, उसको हम मिटा सकते हैं। पेंसिल में की जो विशेषता है, पेंसिल कहानी की विशेषता है, इसके माध्यम से दादी माँ अपने बेटे को इस जो हमें प्रेरणा देती है, वो बताती हैं कि जो जीवन है, ये पेंसिल चलते चलते ये लगातार नहीं चलती, ये पेंसिल रुकती है। इसका जो आगे का नुकीला तत्व है वो खत्म हो जाता है, तो रुक जाती है। तो फिर हमें जो है शार्पनर से हमें जो कटर से उसको काटना पड़ता है और छीलना पड़ता है, तो वो नुकीला होता है, आगे लिखता है। तो इस कहानी के माध्यम से इस बात को बताने की कोशिश की गई है कि जीवन में जो शार्पनर जो कटर है वो जीवन में हमारे जो दुख आते हैं, हमारी जो परेशानियां आती हैं, हमारे जीवन में जो व्याधियां आती हैं, उन व्याधियों को दूर करने का कार्य करता है कटर। पेंसिल में जीवन में अगर हम आपके पास व्याधि आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं, तो आपको थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा धैर्य को धारण करना है, थोड़ा समझना है। फिर उसके बाद जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को हटाने का प्रयास करना है। जो दुख है, जो तकलीफ है, उस तकलीफ को हमें झेलना होगा। उस दुख और तकलीफ को जब हम झेल लेते हैं, तो हम और मजबूत हो जाते हैं
और अपना कार्य जो जिस दिशा में हम आगे जा रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही इसके द्वारा हम जब कोई भी जीवन में उतरते हैं व्यवहारिक जीवन में, तो तमाम तरह की समस्याएं हमें शारीरिक, भौतिक, मानसिक तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, जिससे हमारा कार्य बाधित होता है और हम ठहर से जाते हैं और परेशान होते हैं। पर इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें रुकना नहीं है, इन तकलीफ़ों को झेलना है। वो तकलीफ़ हमारे जो हैं वो कटर के समान है। कटर होने के बाद पेंसिल फिर पुनः तैयार हो जाती है और लिखने लगती है। उसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, जो कठिनाई आती है, जो भी दुख आते हैं, उन दुखों से हमें लड़ना होगा, उस दुखों को हमें झेलना होगा। उस दुखों को झेलने के बाद हम आगे अपना कार्य अच्छे से निर्वहन कर सकते हैं। एक और जो इसमें जो प्रेरणात्मक कहानी के पाठ के रूप में वो समझाने की कोशिश करती हैं, बोलती हैं कि जो कहानी है वो कहानी 2 पार्टों में है। कहानी 2 पार्टों में है। पेंसिल का 2 पार्ट है। 2 पार्टों में ये है कि एक उसका ऊपरी आवरण है और दूसरा उसका जो है निचला वाला बीच वाला भाग है। तो ऊपर वाला जो भाग है वो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारे भौतिक भाग है, और अंदर का जो लीड वाला जो पार्ट है वो पार्ट है हमारे आध्यात्मिक जीवन का पार्ट है, हमारे मनोबल का पार्ट है, हमारे मनोविज्ञान का पार्ट है, हमारे आंतरिक शक्ति का पार्ट है। ऊपर के आवरण को हम चुस्त रखते हैं, वो विभिन्न प्रकार के होता है, विभिन्न कलर के होते हैं। उससे हमारा जीवन, हमारा शरीर सबका अलग अलग कलर, अलग अलग रूप रंग का होता है। वो महत्वपूर्ण है, पर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसके पेंसिल के नीचे वाला भाग, नीचला जो भाग है, उसके अंदर का जो भाग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से हमारा जो कुछ हम लिखते हैं, जो कुछ अमिट छाप छोड़ते हैं, वो दिखाई पड़ता है, वही भविष्य में हमें काम आता है। तो निचले वाले पार्ट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे व्यवहार का पार्ट है, हमारे मनोवृत्ति का पार्ट है। हमारा व्यवहार जैसा रहेगा, हमारा कार्य जैसा रहेगा, वही छाप छोड़ेगा। बाहरी हमारा आवरण, हमारा वेशभूषा, हमारा जो परिधान हम धारण करते हैं, जो कपड़े हम रखते हैं, और जितना अपने शरीर को हम जिस रूप में देखते हैं, वो इतना महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है। असली महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो पार्ट है हमारे अंदर का जो विचार है, हमारे अंदर का जो भाव है, वो भाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन भावों को हमें अब संजोना होगा। वो भाव भी हमें छाप छोड़ती हैं, वही भाव ही हमारा व्यवहार बढ़ाती हैं, वही भाव है हमें समाज में स्थापित करती हैं। उन भावों को हमें आगे बढ़ाना होगा, उन भावों को हमें प्रकट करना होगा। हमारे अंदर वो भाव हैं, उन भावों को निकालना पड़ेगा। आगे है कि इस कहानी के माध्यम से इस समझने की कोशिश करते हैं कि जो भाव विचार हम छोड़ जाते हैं, उन भाव विचारों को एक पेंसिल के द्वारा अगर समझने की कोशिश करें तो कुछ जो लिखते हैं, अगर हमें कोई त्रुटियाँ हो जाती हैं तो हम शार्पनर से उसको जो है मिटा देते हैं। उसी प्रकार से उसको त्रुटि को सुधार कर लेते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर हमसे कोई गलती होती है, कोई चीज़ दिक्कत आती है, जो हमसे गलती हुई है, उस गलती को अगर हम जब समझ पाते हैं तो ये अपने कर्म के द्वारा उसको हम त्रुटि को सुधार कर सकते हैं, अपने व्यवहार में परिमार्जन कर सकते हैं। इस कहानी में एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें जो त्रुटियां हैं जीवन में, जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों को सुधारने का कोशिश करना चाहिए, और वो काफ़ी हद तक हम सुधार कर सकते हैं। और एक आज जो महत्वपूर्ण चीज़ समझ में आती है इस कहानी के द्वारा कि हमें कुछ भी जो व्यवहार समाज में हम करते हैं बड़ी सोच समझ कर करना चाहिए, बहुत सलीके से रहना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ लिखते हैं वो एक छाप छोड़ जाती है।
जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है। तो हम अपने व्यवहार को, अपने विचार को बहुत संतुलित रूप में प्रकट करने की कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि समाज का, हमारा और देश का विकास हो सके, उन्नति हो सके, सही मार्ग हम चुन सकें, सही मार्ग पर हम चल सकें। तो बहुत संक्षिप्त में प्यारे मित्रों, ये पेंसिल कहानी का जो मूल भाव था, जो इसका रक्स था, जो हम समझने की कोशिश करें, वो हमने कोशिश करी। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।